It's day 1 of my 30-day chemical reaction series and today we will learn about Friedel-Crafts acylation reaction. इसमें हमारे पास बेंजीन होती है और बेंजीन को हम लोग रिएक्ट करवाते हैं विथ CH3 C double bond O Cl, that is acetyl chloride. एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है। किसके प्रेजेंस में करवाते हैं हम इसको इस रिएक्शन को परफॉर्म करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3. व्हाट इज एनहाइड्रस? एनहाइड्रस इज विदाउट वाटर. होता क्या है, इस बेंजीन पर लगा हुआ हाइड्रोजन इस क्लोरीन को लेके बाहर चला जाता है HCl के फॉर्म में और हमारे पास बचता है ये बेंजीन रिंग जिसपे हम एज इट इज एसिटो ग्रुप लगा देते हैं C double bond O CH3 and this is called acetophenone. It's day 2 of my 30-day chemical reaction series and today we will go to know about electrophilic substitution reaction of benzenes. इसमें सबसे पहले हमारे पास नाइट्रेशन रिएक्शन है जिसमें बेंजीन को हम रिएक्ट करवाते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ. इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे इसका टेम्परेचर आपको ध्यान रखना है जो कि 320, 32, 333 केल्विन के साथ होगा और नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाता है बेंजीन के ऊपर और यहाँ पे बन जाता है नाइट्रोबेंजीन और वाटर रिमूव हो जाएगा. नेक्स्ट है हेलोजनेशन रिएक्शन, यानी कोई हेलोजन कंपाउंड कोई भी है, यहाँ चाहे क्लोरीन जगह ब्रोमीन हो सकता है, ये आपके बेंजीन पे अटैच हो जाता है, बना लेता है क्लोरोबेंजीन और HCl यहाँ से रिमूव हो जाता है. लास्ट वन इज सल्फोनेशन रिएक्शन. इसमें बेंजीन में हम अटैच करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं विद H2S2O7 जो कि कहलाता है ओलियम. इस ओलियम में से SO3H जो ग्रुप है ये अटैच हो जाता है बेंजीन के ऊपर और ये बना लेता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड और वाटर यहाँ से रिमूव हो जाता है. Thank you. It's day 3 of my 30-day chemical reaction series and today we will going to know about Friedel-Crafts alkylation reaction. होता क्या है इस रिएक्शन में, हमारे पास बेंजीन होती है, इस बेंजीन को हम ट्रीट करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ एल्काइल क्लोराइड यानी कि RCl, जिसको हम R को क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप. एल्काइल ग्रुप होता है CH3Cl, मतलब इसको हम मिथाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं. ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में. होता क्या है, बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ पे बेंजीन में एल्काइल ग्रुप जुड़ जाता है यानी कि ये CH3 यहाँ जुड़ जाएगा. दिस इज नोन एज टोलुइन और हमारा बाई प्रोडक्ट जो होगा वो HCl निकल जाएगा. डू फॉलो दिस अकाउंट. इट्स डे 4 ऑफ माय 30-day केमिकल रिएक्शन सीरीज एंड टुडे वी विल गोइंग टू नो अबाउट स्वार्ज रिएक्शन. स्वार्ज रिएक्शन में हम एल्काइल फ्लोराइड बनाते हैं. एल्काइल फ्लोराइड, मान लीजिए हमारे पास RCl है या फिर RBr यानी कि एल्काइल क्लोराइड या फिर एल्काइल ब्रोमाइड, जिसको हम कन्वर्ट करवाएंगे एल्काइल फ्लोराइड में इन द प्रेजेंस ऑफ AgF यानी सिल्वर फ्लोराइड या फिर एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड या फिर मर्क्यूरी फ्लोराइड. मान लीजिए हमारे पास है CH3Cl जिसको हम रिएक्ट करवाएंगे AgF के प्रेजेंस में. अब ये Ag जो है क्लोरीन को लेके एज अ बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा और हमारे को मिलेगा Ag को लेके निकल जाएगा Cl और हमारे को CH3 के साथ फ्लोरीन मिलेगा जो कि हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है यानी कि एल्काइल फ्लोराइड. इट्स डे 5 ऑफ माय 30-day chemical reaction series and today we will going to know about Finkelstein reaction. Basically Finkelstein reaction is also known as halogen exchange method in which we can prepare आइडोएल्केन्स ऑल्सो. ठीक है जी, यहाँ पे ये रिएक्शन ब्रोमो या क्लोरोएल्केन के प्रेजेंस में होती है विथ NaI, ठीक है, और बनता है आइडोएल्केन और NaX निकल जाता है एज अ बाई प्रोडक्ट. आइए एक रिएक्शन करके देखते हैं. मान लीजिए हमारे पास है RBr, ठीक है, ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ NaI. ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ होगी एसीटोन के प्रेजेंस में. Na जो है Br को लेके निकल जाएगा एज अ बाई प्रोडक्ट, हमें मिलेगा NaBr और जो R है I के साथ कंबाइंड हो जाएगा और यही हमारा डिजायर्ड इस प्रोडक्ट का, इस रिएक्शन का आइडोएल्केन मिल जाएगा. इट्स डे 6 ऑफ माय 30-day केमिकल रिएक्शन सीरीज एंड टुडे वी विल गोइंग टू नो अबाउट स्टीफेंस रिएक्शन. स्टीफेंस रिएक्शंस में हम नाइट्राइल्स को कन्वर्ट करवाते हैं एल्डिहाइड. नाइट्राइल्स होता है C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है. अब ये नाइट्राइल्स में सबसे पहले हमको करवाना होता है हाइड्रोजिनेशन यानी कि ये हाइड्रोजन ऐड करना पड़ता है इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl2 के.
सिंपल सी बात है, C और N के बीच का जो ट्रिपल बॉन्ड है इसमें से एक बॉन्ड टूट जाता है और यहाँ पे बनता है R C डबल बॉन्ड N। एक हाइड्रोजन यहाँ से अटैच हो जाएगा कार्बन के पास और एक हाइड्रोजन अटैच हो जाता है नाइट्रोजन के पास। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस होता है, इसमें हम करवाते हैं हाइड्रेशन यानी कि पानी का एडिशन। पानी हम OH और H ऐसा दिखता है, हम इसको ऐड ऐसे करवाएंगे। अब यहाँ से हमको मिल जाता है हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट यानी कि RCHO जो कि कहलाता है एल्डिहाइड, और यहाँ से हमको मिल जाता है NH3 यानी कि अमोनिया का ग्रुप। इट्स डे 7 ऑफ माय 30 डे केमिकल रिएक्शन सीरीज एंड टुडे वी विल गोइंग टू नो अबाउट सैंडमेयर्स रिएक्शन। होता क्या है इसमें, जो S होता है इससे आप समझना कि सॉल्ट, सॉल्ट यहाँ कौन सा यूज होगा, क्यूप्रस सॉल्ट, क्यूप्रस सॉल्ट। इसमें हम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को कन्वर्ट करवाते हैं देयर रिस्पेक्टिव हेलोबेंजीन्स में। अब जैसे यहाँ पे हमने क्लोरोबेंजीन बनवाया है तो क्लोरोबेंजीन के लिए हमें HCl लेना पड़ेगा एज अ करस्पॉन्डिंग एसिड, मतलब हेलोबेंजीन का करस्पॉन्डिंग एसिड होगा HCl। इसी तरह अगर आपको ब्रोमोबेंजीन बनवाना है तो इसका करस्पॉन्डिंग एसिड होगा HBr। ठीक है, अगर आपको बेंजोनाइट्राइल, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को कन्वर्ट करवाना है बेंजोनाइट्राइल में तो इसके लिए हमको KCN का प्रेजेंस यूज करना पड़ेगा। इट्स डे 8 ऑफ माय 30 डे केमिकल रिएक्शन सीरीज एंड टुडे वी विल गोइंग टू नो अबाउट गटरमैन्स रिएक्शन। देखिए, गटरमैन्स रिएक्शन और सैंडमेयर्स रिएक्शन बिल्कुल सिमिलर होता है, बस अंतर ये होता है कि सैंडमेयर रिएक्शन में हम कॉपर का सॉल्ट यूज करते थे और यहाँ पे गटरमैन्स में हम कॉपर का पाउडर यूज करते हैं, कॉपर पाउडर। ठीक है, अब देखिए बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को हमें हेलोबेंजीन में कन्वर्ट करवाना है। अगर हमारे पास HCl दिया है तो HCl क्या है, एक करस्पॉन्डिंग एसिड है किसका, हेलोबेंजीन में कौन सा, क्लोरोबेंजीन बनेगा। यहाँ HCl हमने लिया है तो ये यहाँ पे लग जाएगा क्लोरीन यानी कि ये क्लोरोबेंजीन बन गया। ठीक है, इसी तरह अगर HBr हमारे पास है तो HBr क्या है, करस्पॉन्डिंग एसिड है किसका, ब्रोमोबेंजीन का। तो यहाँ पे आप बेंजीन के साथ ब्रोमीन यूज कर सकते हैं और ये बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। इट्स डे 9 ऑफ माय 30 डे केमिकल रिएक्शन सीरीज एंड टुडे वी विल गोइंग टू नो अबाउट बॉल्ज-साइजमैन रिएक्शन। इसमें हमारे पास बेसिकली बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट होता है जिसको हम फ्लोरिनेट करवाते हैं, मतलब फ्लोरिनेशन होगा इसका। इसमें हमारे पास फ्लोरोबोरिक एसिड होता है। अब ये एसिड में यानी ये H+ हो गया तो BF4- हो जाएगा, तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का ClH के साथ अटैच होके यहाँ पे हमारा HCl- हो जाता है और हमको यहाँ पे मिल जाता है प्रेसिपिटेट मिलेगा, जो कि यहाँ पे अब क्या बचा, N2 बचा, N2 के साथ अटैच हो जाएगा BF4- N2+। ठीक है, ये हमारा क्या होता है यहाँ पे प्रेसिपिटेट। जैसे इस प्रेसिपिटेट को हम हीट करवाते हैं तो यहाँ से BF3 निकल जाएगा और N2 निकल जाएगा, तो हमको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बेंजीन पे एक फ्लोरीन देखने को मिलेगा जो कि हमारा फ्लोरोबेंजीन है और यही तो है फ्लोरिनेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। थैंक यू। It's day 10 of my 30 day chemical reaction series and today we will going to know about Reimer-Tiemann reaction। Reimer-Tiemann reaction में हमारे पास फिनॉल होता है और फिनॉल क्या है, बेंजीन के ऊपर जब लग जाए OH ग्रुप तो कहलाता है फिनॉल। इसकी रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म जिसको हम CH-Cl3 कहते हैं। ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH। ठीक है, और यही रिएक्शन एक रिएजेंट AlCl3 के प्रेजेंस में होती है। ठीक है, अब सोडियम जो है क्लोरीन के साथ मिल के NaCl निकलेगा तो बैलेंस करने के लिए हम 3 लगा देंगे, तो यहाँ पे सोडियम जो है NaCl को लेके निकल जाएगा। कुछ बाई प्रोडक्ट्स देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे 3 मोल NaCl निकल जाएगा और 2 मोल वाटर के निकल जाएंगे, तो हमारे पास हमें मिलेगा बेंजीन पे लगा हुआ OH तो हमारे पास पहले से ही पड़ा था, यानी कि फिनॉल ग्रुप में के ऑर्थो पोजीशन पे हम CHO एल्डिहाइड ग्रुप लगा देते हैं और हमको मिल जाता है ये सैलिसल्डिहाइड। It's day 11 of my 30 day chemical reaction series and today we will going to know about Hoffman bromide reaction। होता क्या है इसमें, हम इसमें अमाइड को कन्वर्ट करवाते हैं अमीन में। मान लीजिए हमारे पास RC डबल बॉन्ड O NH2 है, इसमें हमें C डबल बॉन्ड O को रिमूव करवाना है और R NH2 को कंबाइन करवाना है। ये रिएक्शन होती है ब्रोमीन के प्रेजेंस में और मान लीजिए यहाँ पे कोई एक बेस ले लिया NaOH के प्रेजेंस में। होता क्या है, यहाँ पे हमें मिलता है R NH2 मिल जाएगा और कुछ बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा जैसे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और NaBr निकल जाएगा और हमारे पास कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स। इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 4 लगा दिए, इसको 2 लगा दिया, यहाँ पे 2, ये बैलेंस हो गया।
इसी का एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास CH3 है विथ C डबल बॉन्ड O NH2। अब इस रिएक्शन को हम करवाएंगे किसके, ब्रोमीन के प्रेजेंस में, और मान लीजिए कोई भी एक बेस ले लिया KOH। होगा क्या, CH3NH2 कंबाइन हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O निकल जाएगा यहाँ से, तो हमें मिल जाएगा CH3NH2, और यही तो है हमारा अमीन। इट्स डे 12 ऑफ माय थर्ड डे केमिकल रिएक्शन सीरीज एंड टुडे वी विल गोइंग टू नो अबाउट कोलबेज रिएक्शन। देखिए कोलबेज रिएक्शन में हमारे पास फिनॉल होता है, ठीक है। कोलबेज रिएक्शन में हमारे पास फिनॉल होता है, इसमें हम एक बेस डालते हैं NaOH, ठीक है। अब ये NaOH जैसे इसमें हम डालते हैं तो यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाता है, ONA लग जाता है। फिनॉल के ऊपर हम क्या लगा देंगे, ONA, ये हमारा हो जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। इस सोडियम फिनॉक्साइड को हम जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में एसिडिफिकेशन करवाते हैं, एसिडिफिकेशन, ये जो हमारे पास फिनॉल था पहले, मतलब कि बेंजीन के ऊपर OH लगा था, इसके ऑर्थो पोजीशन पे हम COOH ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा देंगे और ये कन्वर्ट हो जाता है सैलिसिलिक एसिड में। मतलब ये हमारी ऐसी रिएक्शन है जिसमें हम फिनॉल को सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट करवाते हैं। इट्स डे 13 ऑफ माय थर्ड डे केमिकल रिएक्शन सीरीज एंड टुडे वी विल गोइंग टू नो अबाउट विलियमसन सिंथेसिस। होता क्या है, ये विलियमसन सिंथेसिस में हमको ईथर मिलता है। ये रिएक्शन 0 डिग्री और 1 डिग्री अल्काइल के लिए पॉसिबल है, बिकॉज स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो जाता है 3 डिग्री में, जिसकी वजह से टर्सरी के साथ में ये पॉसिबल नहीं है। तो होता क्या है, इसमें हमारे पास होता है CH3X यानी कि मिथाइल हैलाइड। इसमें इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं सोडियम NaOCH3 यानी कि सोडियम मिथॉक्साइड के साथ में, तो हमको मिल के जाता है यहाँ से NaX के साथ रिमूव हो जाता है NaX के फॉर्म में, NaX के फॉर्म में, और हमको मिलता है CH3OCH3 जो कि हमारा डिजायर्ड यानी कि ईथर, और इस रिएक्शन में ईथर ही मिलता है, जो कि मैंने पहले बता दिया था। इट्स डे 14 ऑफ माय थर्ड डे केमिकल रिएक्शन सीरीज एंड टुडे वी विल गोइंग टू नो अबाउट इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में हम टोलुइन का कन्वर्जन करवाते हैं बेंजल्डिहाइड में। अब ये टोलुइन होता क्या है, टोलुइन हम सभी को पता है बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ CH3 कहलाता है टोलुइन। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये रिएक्शन होती किसके प्रेजेंस में, ये रिएक्शन होती है CrO2Cl2 दैट इज क्रोमियम क्लोराइड के प्रेजेंस में, ठीक है। और यहाँ पे होता है पार्शियल ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन अटैच होगा। होता क्या है, हम सभी को पता है जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो एक तरफ लगा होता है एल्काइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, और दूसरी तरफ होता है हमारे का एक हाइड्रोजन हमारे को मिला होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एल्डिहाइड। तो एल्काइल ग्रुप के रूप में तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर अटैच हो जाता है CHO, और यही तो है हमारा बेंजल्डिहाइड। इट्स डे 15 ऑफ माय थर्ड डे केमिकल रिएक्शन सीरीज एंड टुडे वी विल गोइंग टू नो अबाउट क्लीमेंसन्स रिडक्शन। क्लीमेंसन्स रिडक्शन में होता क्या है, हम एल्डिहाइड या फिर कीटोन को रिड्यूस करवाते हैं एल्किन, ठीक है। अब समझिए, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कोई एल्डिहाइडिक ग्रुप है CH3C डबल बॉन्ड H, ठीक है। ये रिएक्शन होती है किसके प्रेजेंस में, जिंक अमलगम, यानी कि Hg, मतलब Hg के साथ कुछ भी होगा तो अमलगम कहलाता है, यानी ZnHg और HCl के प्रेजेंस। होता क्या है, ये जो ऑक्सीजन है इसको हमें रिमूव करवाना है, और जब ऑक्सीजन निकलेगा यहाँ से तो 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के हैं तो 2 बॉन्ड खुल जाएंगे। इन दोनों बॉन्ड पे हमें हाइड्रोजन अटैच करवा देना है, और साथ ही साथ पानी निकल जाएगा H2O, ये HCl का H ऑक्सीजन को लेके निकल जाएगा। इसको मैं प्रॉपर फॉर्म में लिख दूं, ये हो गया हमारा CH3 यानी कि इथेन। इट्स डे 16 ऑफ माय थर्ड डे केमिकल रिएक्शन सीरीज एंड टुडे वी विल गोइंग टू नो अबाउट गटरमान कोच रिएक्शन। देखिए गटरमान कोच रिएक्शन में जो कोच का OCH ग्रुप है ये हमको बता देता है कि यहाँ पे हम एल्डिहाइड ग्रुप का यूज करेंगे। एल्डिहाइड ग्रुप होता क्या है, R C डबल बॉन्ड O और H ग्रुप होता है, यही होता है हमारा एल्डिहाइड। बेसिकली हम इसमें करते क्या है, हम इसमें बेंजीन की रिएक्शन, बेंजीन को कन्वर्ट करवाते हैं किसमें, बेंजल्डिहाइड में, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास बेंजीन है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे पास बेंजीन है। बेंजीन की रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड HCl और एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। सिंपली होता क्या है, ये बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पे, बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप लग जाता है, और यही हमारा बन जाता है बेंजल्डिहाइड।
Day 17 of my third chemical reaction series, and today we will going to know about हेलोफॉर्म रिएक्शन। इसमें हम मिथाइल कीटोन का कन्वर्जन करवाते हैं हेलोफॉर्म में, जैसे कि क्लोरोफॉर्म या फिर ब्रोमोफॉर्म। सबसे पहला प्रोसीजर होता है इसमें हेलोजिनेशन का, जिसमें हम RC डबल बॉन्ड O CH3 यानी कि ये क्या है, यह है हमारा मिथाइल कीटोन, जिसमें हम एडिशन करवाते हैं X2 का। इसमें X2 ऐड हो जाएगा और यहाँ से HX रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे 3 HX रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और हमको मिलेगा RC डबल बॉन्ड O CX3, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है हाइड्रोलाइसिस का, जो कि RC डबल बॉन्ड O CX3 है। इसमें हम ऐड करेंगे NaO और यहाँ पे ऐड करेंगे H और रिमूव होगा यहाँ पे RCOONA और साथ ही मिल जाएगा हमें CHX3, जो कि हमारा डिजायर्ड क्लोरोफॉर्म प्रोडक्ट है। It's day 18 of my third chemical reaction series, and today we will going to know about Hunsdiker reaction. Basically, इस रिएक्शन में हम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का कन्वर्जन करवाते हैं एल्काइल हैलाइड में इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे CH3 CH2 COOAg है, जिसको हम सिल्वर प्रोपेनोइड भी बोलते हैं। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं Br2 के प्रेजेंस में और Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 के प्रेजेंस में। होगा क्या, एक Ag एक ब्रोमीन के साथ यहाँ पे रिमूव हो जाएगा AgBr के फॉर्म में, और COO यानी कि यहाँ से CO2 निकल जाएगा एज अ बाई प्रोडक्ट और हमको मिलेगा CH3 CH2 और एक ब्रोमीन यहाँ अटैच हो जाएगा Br। यही तो है हमारा एल्काइल ब्रोमाइड। It's day 19 of my third chemical reaction series, and today we will going to know about कार्बोलामीन रिएक्शन। इसमें हम प्राइमरी अमीन का कन्वर्जन करवाते हैं आइसोसाइनाइड में। प्राइमरी अमीन का मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ RNH2 के साथ होगा या फिर ARNH2 के साथ होगा, ठीक है। तो आइए इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास CHCl3 है, जिसकी हम रिएक्शन करवाते हैं KOH के साथ, तो हमको यहाँ से मिल जाता है CCl2, जो कि क्या है, डाई कार्बीन, ठीक है, डाइक्लोरोकार्बीन। अब ये होता कैसे है, हमारे पास यहाँ पे RNH2 है, ठीक है। इसकी रिएक्शन जब हमने करवाया इससे CCl2 के साथ में, तो यहाँ से हमको मिल गया, और ये कार्बन अब क्या करेगा, इस नाइट्रोजन को अप्रोच करेगा, तो यहाँ से हमको मिलेगा RNH2 इधर है और यहाँ पे कार्बन अटैच हो जाएगा Cl के साथ में, तो ये HCl बन के निकल जाएगा, यहाँ से HCl बन के निकल जाएगा और हमको फर्दर मिलेगा RN ट्रिपल बॉन्ड C, क्योंकि ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा। यही तो है हमारा आइसोसाइनाइड। It's day 20 of my third chemical reaction series, and today we will going to know about Hell-Volhard-Zelsky reaction, that is HVZ। इसमें हम सिंपली कार्बोक्सिलिक एसिड का कन्वर्जन करवाते हैं अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड में। होता क्या है, ये रिएक्शन रेड फॉस्फोरस X2 और वाटर के प्रेजेंस में होती है 2 स्टेप में। हम जान लेते हैं पहले कि आखिर ये अल्फा क्या है। किसी भी कैटायन एनायन रेडिकल या फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच जो कार्बन होता है ये कहलाता है अल्फा कार्बन, और इसी से अटैच जो हाइड्रोजन होता है कहलाता है अल्फा हाइड्रोजन। मान लीजिए हम एक रिएक्शन लेते हैं CH3 CH2 COOH, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये रिएक्शन होगी रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में और हेलोजन के प्रेजेंस में, और सेकंड स्टेप इसी रिएक्शन की होती है वाटर के प्रेजेंस में, ठीक है। होगा क्या, सिंपली हम CH3 CH2 की जगह एक हाइड्रोजन कम करके हम यहाँ पे हेलोजन लगा देंगे और यहाँ पे हमारा बन गया अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि ये अल्फा पोजीशन पे हेलोजन लगा है। It's day 21 of my third chemical reaction series, and today we are going to know about acidic dehydration of alcohol। इसमें हम इथेनॉल का कन्वर्जन करवाते हैं इथीन में। ये रहा हमारे पास इथेनॉल। सबसे पहला स्टेप होता है प्रोटोनेशन का, जो कि बहुत फास्ट स्टेप होता है। ये H+ अटैक करेगा इस O पे, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा CH3 CH2 OH और H। इसकी वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में ये वाटर बन के रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ से H2O- हो गया और इसका कन्वर्जन ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोकेटायन में, दैट इज CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब होगा क्या, इस कार्बोकेटायन का अब यहाँ पे हम इस ओपन करके ये स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा। याद रखिएगा ये वाला स्टेप बहुत स्लो होता है, दैट्स वाई ये कहलाता है RDS स्टेप, ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यहाँ पे ये CH2 पॉजिटिव चार्ज है, जैसे मान लीजिए हम ये हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं तो होगा क्या, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और हमको मिल जाएगा यहाँ से CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यही तो है हमारा इथीन। Day 22 of my third chemical reaction series, and today we will going to know about preparation of phenol by cumene। देखिए ये हमारे क्यूमीन होती है जिसमें 2 एल्किल ग्रुप अटैच होते हैं बेंजीन के ऊपर CH के साथ, ठीक है।
सबसे पहले स्टेप में हमको ऑक्सीजन का एडिशन करवाना होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। होगा क्या यहाँ पे होगा होमोलिटिक क्लीवेज, यानी कि आप पहले बेंजीन बना लो। यहाँ पे जो सी है, दोनों एल्किल ग्रुप को एक साइड ला दो, ठीक है। दोनों एल्किल ग्रुप एक साइड आ जाएंगे, यहाँ पे अटैच होगा 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे लग जाएगा H, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप होता है, अच्छा ये क्या है, ये है इंटरमीडिएट, इसका नाम है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में होता है एसिडिफिकेशन, मतलब इसमें हम ऐड कर देंगे H+ आयंस और हमको यहाँ पे मिलेगा 2 प्रोडक्ट। पहला हमारा जो प्रोडक्ट होगा वही हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है, यानी कि फिनॉल, और सेकंड हमको मिल जाएगा एसीटोन, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। It's day 23 of my third chemical reaction series and today we are going to know about Wolff-Kishner reaction। इसमें होता क्या है, हम कार्बोनिक कंपाउंड का कन्वर्जन करवाते हैं एल्केन में। कार्बोनिक कंपाउंड होता है जिसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप मौजूद हो, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन्स। ये रिएक्शन होता है हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, जो होता है NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। हाइड्रोजन का ये जो H2 है, ये O को लेके निकल जाएगा, यहाँ से हमें माइनस कर देना पड़ेगा, मतलब निकाल देंगे पानी को, तो हमको यहाँ से मिल जाएगा C डबल बॉन्ड NH2, ठीक है जी। अब सेकंड स्टेप में होता क्या है, हम एक बेस ले लेते हैं कोई सा भी, मान लीजिए KOH ले लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, विथ इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। साथ ही साथ इसको हम हीट कर देंगे, तो हमको यहाँ से मिल जाएगा CH2 जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट था एल्केन, और साथ ही साथ यहाँ पे N2 गैस निकल जाएगी। It's day 24 of my third chemical reaction series and today we're going to know about Gabriel thalidomide reaction। इसमें हम प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन करवाते हैं। सबसे पहले हमारे पास थैलामाइड होता है, जिसकी ट्रीटमेंट हम बेस के साथ KOH इसमें डाल देते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। होता क्या, ये OH कंबाइन होगा इसके हाइड्रोजन साथ, यहाँ पे पानी निकल जाएगा। अब आगे हमें सॉल्ट वाली स्ट्रक्चर मिलती है, इसका ट्रीटमेंट हम करवाते हैं RX के प्रेजेंस में। ये X जो है K को पॉजिटिव को कंबाइन करवा के यहाँ पे KX निकल जाएगा और हमको मिलेगा यहाँ पे अल्काइल ग्रुप का अटैचमेंट, जिसका नाम होता है N अल्काइल थैलामाइड। नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम 2 मोल लेते हैं NaOH, इसका मतलब यहाँ पे 2 Na है, मतलब H+ है। अब 2 H+ यहाँ पे अटैच हो जाता है और यहाँ से RNH2 जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है प्राइमरी अमीन निकल जाता है। अब ये जो दोनों बॉन्ड हमारे पास खुला बचा है, यहाँ पे 2 Na+ और 2 नेगेटिव, मतलब O नेगेटिव Na पॉजिटिव O नेगेटिव Na पॉजिटिव का यहाँ पे अटैचमेंट दिखता है। It's day 25 of my third chemical reaction series and today we will going to know about Rosenmund reduction। इसमें हम बेंजोइल क्लोराइड का कन्वर्जन करवाते हैं बेंजल्डिहाइड, ठीक है। अब देखिए एल्डिहाइड क्या होता है, हमको पता है, एक तरफ होता है एल्काइल ग्रुप और C डबल बॉन्ड कार्बोनिक ग्रुप होगा, और एक तरफ होगा हाइड्रोजन। ये रिएक्शन होती है, सबसे पहले हाइड्रोजनेशन करवाते हैं हम H2 का एडिशन, और किसके प्रेजेंस में, हम यहाँ पे कैटलिस्ट यूज करते हैं पैलेडियम BSO4, ठीक है। होगा क्या, एक हाइड्रोजन HCl को लेके निकल जाएगा, यहाँ से HCl माइनस हो जाएगा, बचा हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा और ये स्ट्रक्चर हमारे पास मिलेगी, बेंजल्डिहाइड की स्ट्रक्चर मिलेगी, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे लग जाएगा H। यही है हमारा बेंजल्डिहाइड, ठीक है। ये रहा आपका एल्किल ग्रुप यानी R, और ये रहा आपका H, और ये रहा C डबल बॉन्ड O। It's day 26 of my third chemical reaction series and today we will going to know about nucleophilic addition reaction। देखिए न्यूक्लियोफाइल्स नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड होते हैं। होता क्या है कि हाई EN होने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा अपनी तरफ, तो इस पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन पे और इस पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। न्यूक्लियोफाइल्स खुद नेगेटिव है तो पॉजिटिव अटैक करेंगे, ये फर्स्ट स्टेप था जो कि रिवर्सिबल था और ये स्लोवेस्ट है, इसलिए ये RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहलाएगा। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैच हो गए हैं लेकिन O पे आ गया है नेगेटिव, तो नेक्स्ट स्टेप होता है फास्ट, और इस पे हम करवाते हैं प्रोटोनेशन। H+ जो है इलेक्ट्रॉन्स पर अटैक करेगा, यहाँ पे OH बन जाता है। इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से, मान लीजिए हमने एल्डिहाइड ले लिया और हमने न्यूक्लियोफाइल लिया है Cl नेगेटिव, ठीक है। अब होगा क्या, Cl नेगेटिव इस पे अप्रोच करे क्योंकि इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बना था, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव कब आया, जब इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया था, तो ये Cl इस पे अटैक करेगा तो यहाँ पे बन जाएगा Cl, चिपक जाएगा। अब ये इसका हम करवाएंगे इस नेक्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन, तो H+ इस पे अटैक करेगा, यहाँ पे लग जाएगा H, यहाँ बन जाएगा OH, और यहाँ पर रहा अपना ये न्यूक्लियोफाइल। यही है हमारा प्रोडक्ट जो हमने इसमें दिखाया था। इट्स डे 27 ऑफ माय थर्ड केमिकल रिएक्शन सीरीज एंड टुडे वी विल गोइंग टू नो अबाउट SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन। SN1 नाम इसका SN1 है, होती 2 स्टेप में है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन यूनिमोलिक्यूल, ठीक है। पहला स्टेप है इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो कि जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन का बनना। पहले हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे H2O के प्रेजेंस में। अब ये H2O करता क्या है, इस बॉन्ड को तोड़वाने का काम करता है, और X क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से अलग हो जाएगा और यहाँ पे आपको मिल जाएगा कार्बोकेटायन, ठीक है। सेकंड स्टेप होती है एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल्स का एडिशन हमें करवाना है, और न्यूक्लियोफाइल कैसे नेचर का होगा, ये आपको वीक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे लेना, ठीक है। अब ये 2 पॉसिबिलिटी, या तो न्यूक्लियोफाइल फ्रंट अटैक करे या तो बैक अटैक करे।
फ्रंट अटैक करेगा तो ये आगे इधर अटैच हो जाएगा, बाकी सारी चीजें पीछे चली जाएंगी। और अगर पीछे बैक अटैक होगा तो ये पीछे चला जाएगा, बाकी सारी चीजें आगे आ जाएंगी। यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनता है हमको, ये मिलता है डी प्रोडक्ट यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और ये मिलता है हमारा एल प्रोडक्ट यानी कि लीवो रोटेटरी, और इन्हीं दोनों को हम बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। टेस्ट गई इस रिएक्शन की कार्बोकेटाइन का बनना और रेसमिक मिक्सचर का मिलना। इट्स डे 28 ऑफ माय थर्ड केमिकल रिएक्शन सीरीज एंड टुडे वी विल गोइंग टू नो अबाउट SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन। नाम SN2 है लेकिन होती है सिंगल स्टेप में रिएक्शन। ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, इसलिए इसमें दो रिएक्टेंट की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे हम यूज करते हैं पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, और SN में हम पोलर प्रोटिक यूज करते थे, जिससे होता क्या था कि पानी वहां पे HX के बॉन्ड को यानी कि CX के बॉन्ड को तोड़ देता था। अब न्यूक्लियोफाइल खुद नेगेटिव है और यहाँ पे हेलोजन है, या तो ये फ्रंट से अटैक कर ले या तो ये बैक से अटैक कर ले। फ्रंट से अटैक में होता क्या है, इसको रिपल्जन महसूस ज्यादा होगा, तो ये अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल पीछे से ही, बैक अटैक करता है। अब होगा क्या, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जैसे ही ऐड हो ही रहा है और यहाँ पे X रिमूव हो ही रहा है, ये बनता है हमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलता है यहाँ। अब होगा क्या, जैसे ही ये कंप्लीट रिमूव हो जाएगा X यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे ये जो एल्किल ग्रुप है और जो हाइड्रोजन है ये अलाइन हो जाते हैं आगे साइड, और न्यूक्लियोफाइल पीछे ऐड हो जाता है, और ये मिलता है हमारा फाइनल प्रोडक्ट। इट्स डे 29 ऑफ माय थर्ड केमिकल रिएक्शन सीरीज एंड टुडे वी विल गोइंग टू नो अबाउट कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन में जनरली हम अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का प्रोडक्शन करवाते हैं एल्डिहाइड्स का। सारे एल्डिहाइड्स नहीं देते हैं, सिर्फ वो एल्डिहाइड्स ही ये रिएक्शन देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन की मौजूदगी ना हो। तो इसमें फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन होती है। दो मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड को कंसंट्रेटेड KOH के प्रेजेंस में हम हीट करते हैं, तो एक के साथ रिडक्शन होता है और ये बन जाता है मिथनॉल, और दूसरे के साथ ऑक्सीडेशन होता है और ये बन जाता है पोटेशियम फॉर्मेट। इसी तरह बेंजल्डिहाइड के साथ भी एक मॉलिक्यूल जो है कंसंट्रेटेड NaOH के प्रेजेंस में हीट होता है और बना लेता है, रिड्यूस होके रिडक्शन होता है और ये बनाता है बेंजाइल अल्कोहल, और दूसरा बनाता है यहाँ पे सोडियम बेंजोएट। याद रखिएगा, जिस रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं उसे बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो कैनिज़ारो रिएक्शन हमारी क्या है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। Finally, it's day 30 of my third day chemical reaction series, and today we're going to know about aldol condensation. aldol condensation एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ होती है। aldol condensation में सबसे पहले हम एल्डिहाइड के साथ देखेंगे, जिसमें हम डाइल्यूट NaOH एज अ बेस डालेंगे। होता क्या है, अब ये जो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच कार्बन होता है कहलाता है अल्फा कार्बन, इससे जो अटैच होगा डायरेक्ट वो कहलाएगा बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन जो होता है उसके हाइड्रोजन हाईली एसिडिक होते हैं, बीटा कार्बन पे ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच करेगा। अब होगा क्या, हाईली एसिडिक ग्रुप जो है वो OH को कंबाइन करेगा अपने साथ और वाटर के रूप में निकल जाएगा, और यहाँ पे ये बॉन्ड फ्री होके इन बना लेता है, यानी कि डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ये हमारा कहलाएगा एल्डोल प्रोडक्ट। ठीक है, सेम इसी तरह कीटोन के साथ होता है, इसमें हम एसीटोन लेते हैं, इसमें हम बैरियम हाइड्रोक्साइड एज अ बेस डालेंगे। होगा क्या, ये जो OH ग्रुप है ये OH अटैक करेगा वही बीटा पोजीशन पे। अब ये जो अल्फा पोजीशन का हाईली एसिडिक H है ये फिर से OH को लेगा और पानी के रूप में निकल जाएगा, और यहाँ पे बनेगा इन प्रोडक्ट, और ये हमको मिल जाएगा कीटल प्रोडक्ट, और दोनों कहलाएंगे एल्डोल प्रोडक्ट।